प्यार में सब कुछ जायज है। दीपक और सुमन की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। सुमन की आंखों ने पहली नज़र में ही दीपक को अपने प्यार के मोह जाल में फंसा लिया था और दीपक भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ खींचता जा रहा था। धीरे धीरे यह प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों को लगा कि कुदरत ने उनको एक दूसरे के लिए ही बनाया है। दोनों ने निश्चय किया कि अब उनकी पढ़ाई खत्म होगी और दीपक को किसी कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाएगा, तब वह अपने माता पिता से अपनी शादी की बात करेंगे। वक्त गुजरता गया और रवि को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब भी मिल गया। दीपक सुमन को बहुत प्यार करता था और सुमन भी जान से ज़्यादा दीपक को चाहती थी और एक दिन दोनों ने अपने माता पिता के समक्ष अपनी शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना कि दुनिया का हर शख्स किस्मत के बारे में जानता जरूर है, लेकिन किस्मत में क्या लिखा होता है वह कोई भी नहीं जानता। सुमन के माता पिता किसी भी हालत में अपनी बेटी का हाथ दीपक के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों की जाति अलग थी और सुमन के पिता अंतर्जातीय विवाह में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं था। जब बात बिगड़ने लगी तो दीपक अलग होने के लिए तैयार हो गया। वह सुमन की नज़रों से बहुत दूर हो गया। इस घटना को 5 साल बीत गए और एक दिन फिर दीपक और सुमन एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। उनके एक शख्स के साथ सुमन की सगाई हो चुकी थी। सुमन अपनी पिछली जिंदगी और पहले प्यार को पूरी तरह भुला चुकी थी और अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी, लेकिन दीपक तब भी उसे भुला नहीं पाया था। उसने सगाई तोड़ने के लिए सुमन को मनाया भी, लेकिन वह असफल रहा। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार को पाने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। दीपक भी अपने प्यार को पाने के लिए हैवानियत की हद तक जा पहुंचा। उसने किसी भी तरह मुकेश को रास्ते से हटाने का मन फैसला कर लिया और क्रोध में आकर उत्तरी दिल्ली की एक इमारत की 7वीं मंजिल से मुकेश को फेंक दिया। मुकेश की मौत के आरोप में दीपक की गिरफ्तारी हुई। पूरा मामला कोर्ट में गया और जिसे वह अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, उसी सुमन की गवाही पर दीपक को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। दीपक को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। प्यार एक ऐसा नशा है जो कभी उतरने का नाम नहीं लेता। दीपक भी इस नशे की गिरफ्त में पूरी तरह आ चुका था। जेल जाने के बावजूद भी उसके मन में सुमन के प्रति प्रेम जीवित था। जब वह जमानत पर छूटकर बाहर आया तो वही प्यार फिर से परवान चढ़ने लगा। इस बार किस्मत ने दीपक का पूरा साथ दिया और सुमन ने उसके प्यार को स्वीकार करके उसके साथ शादी कर ली। दूसरी तरफ दीपक का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया। किसी समय अपने भावी पति मुकेश की हत्या के आरोपी को सजा सुनाने के लिए कोर्ट में गवाही देने वाली सुमन अब उसी आरोपी पति दीपक को बचाने के लिए बेताब हो गई। उसने अपने पहले गवाही बदलने की जाहिर की, लेकिन भारत का कानून कहाँ कभी किसी को छोड़ता है। कोर्ट ने सुमन की याचिका खारिज करते हुए दीपक की सजा को बरकरार रखा। आज भी सुमन दीपक को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए पूरी तरह जद्दोजहद कर रही है। किसी ने गलत नहीं कहा कि प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है।